हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, आवेदन के साथ साथ एग्जाम डेट को लेकर भी जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। नई शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के लिए अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में तो 26 फरवरी 2025, जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी 2025 के साथ साथ आवेदन की अगर बात की जाए तो 5 नवंबर 2024। ठीक है, तो आवेदन से लेकर एग्जाम डेट, इसके अलावा और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता है, योग्यता के साथ साथ चयन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेबस क्या रहने वाला है और किस आधार पर आपको आवेदन करना है, वेबसाइट किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, मैं आपको इस वीडियो में वो पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा जो आप सभी के लिए चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे पर। बड़ी अपडेट ये है कि बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लंबे समय से ज़्यादा खुशखबरी जैसी चीज़ें देखने के लिए मिली नहीं है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। दूसरी जो खुशखबरी है वो टीईटी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अब शिक्षक बनने के लिए आपके पास में टीईटी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये शिक्षक भर्ती आप सभी को बिना टीईटी के शिक्षक बना दी है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और वेतनमान की जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सभी को एक बेनिफिट भी मिलेगा। मैं पहले बात कर लेता हूँ सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, जो कि यहाँ पे जारी कर दिया गया है। फिर मैं आऊँगा एक एक करके डिटेल में किस तरीके से आप सभी को इसके लिए आवेदन करना है। और अगर आप ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप सभी को सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए आवेदन के बारे में। आवेदन की अवधि को लेकर बात की जाए तो 5/11/2024 यानी कि 5 नवंबर 2024 से लेकर के 4 दिसंबर 2024 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। तो यहाँ पे आप सभी का जो आवेदन का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि 5 तारीख से आप सभी आवेदन शुरू करेंगे और 5 के बाद में आपको जो अपने आवेदन कंप्लीट करने हैं उसके लिए समय दिया जाता है 4 दिसंबर 2024 तक का। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, लेकिन मैं आपको पहले पेज पर लेकर के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस नोटिफिकेशन में चौथे पेज पे जानकारी दी गई थी आवेदन की तारीख को लेकर, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। अब शुरू से शुरुआत करते हैं, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं वो जान लें। यहाँ पे आप सभी के सामने वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है, किस विषय के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई है। चलिए, ये जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है राजस्थान अजमेर के माध्यम से निकाली गई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से। किसी के मन में सवाल ना रहे, उसका सवाल पहले से ही क्लियर कर दूँ कि इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो अदर स्टेट के ही क्यों ना हो। आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीन सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के संबंध में यहाँ पे आप सभी के लिए 24 विषयों के लिए 2222, ऐसा लगा ना 2022, लेकिन है नहीं है, 2202 पदों पर आप सभी के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है वो निकाला गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद स्थायी हैं, यानी कि आप इसमें सरकारी पद पर नौकरी पाएंगे एवं विभाग से प्राप्त कुल पदों में बढ़ाए भी जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये तो बहुत आम है, कम ही हो जाते हैं, बढ़ते बहुत कम है अगर आपका राज्य बिहार नहीं है तो। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि यहाँ पे आप सभी के लिए हिंदी के लिए टोटल 350 पद निकाले गए हैं। ये आपका रिजर्वेशन है, इसको चाहे तो आप देख लेना, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं बस आपको मेन जानकारी दूंगा। अगर बात की जाए इंग्लिश के लिए तो 325 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 34 पोस्ट हैं, राजस्थानी के लिए 7 पोस्ट हैं, पंजाबी के लिए 11 पोस्ट हैं, उर्दू की बात की जाए तो उसके लिए तकरीबन 26 पोस्ट हैं। अगर बात की जाए हिस्ट्री के बारे में तो 90 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 225 हैं, जियोग्राफी में 210 हैं, इकोनॉमिक्स में बात की जाए तो 235 के समथिंग आपके सामने जो पोस्ट हैं, माफ़ कीजिए खाली 35 है ना। सोशोलॉजी की बात की जाए तो 16 आपको देखने के लिए मिलती है, होम साइंस में भी आपके लिए 16 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 36 हैं, फिजिक्स की बात की जाए यानी कि भौतिक विज्ञान की तो 147 है, मैथ में 153 है, बायोलॉजी में 67 है। इसी तरीके से कॉमर्स में 340, ड्राइंग में 35 हैं और म्यूजिक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37 और रेसलिंग
कुश्ती की बात की जाए उसके लिए 1, खो-खो के लिए 1, हॉकी के लिए 1, फुटबॉल के लिए 3। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरी की पूरी वैकेंसी है जो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप सभी के पद दर्शाए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आरक्षण से संबंधित है। जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उनका इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं है। यहाँ पे ये आपको सारी की सारी फुल फॉर्म बताई गई है, चाहे तो पढ़ लेना, काम नहीं आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि आरक्षण कैसे दिया जाएगा, चाहो तो पढ़ लो। जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी के लिए शैक्षणिक अहर्ता देखने के लिए मिलेगी। अब शैक्षणिक अहर्ता को आपको समझना है। पदों के अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किंतु उसे आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षणिक अहर्ता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि मान लो कि वैकेंसी आपकी आज निकाली गई है, ठीक है, और आज आपने आवेदन कर दी। अब आपका जो चल रहा है, जो भी बीएड वगैरह चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। अब आपका कंप्लीट मार्च में हो जाएगा, मान लो, ठीक है, मार्च में आपका कंप्लीट हो गया और इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है उससे पहले आ जाए तो ही आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर बात की जाए ग्रेड पे के बारे में, लेवल 12 ग्रेड पे 4800 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा, ये आपका वेतन हो जाता है। आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकियों को मिलेगी छूट, चाहे तो देख लो कितनी कितनी मिलती है। सेम वही 5-10 साल की छूट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और जी, जो अगर कोई महिला है तो उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन ये उनके लिए जो राजस्थान से आते हैं, बाकी और किसी के लिए कुछ नहीं है इसमें, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। चाहो तो आप इसको पढ़ लेना, वैसे कि जो काम की बात है मैं आपको बता दूंगा। चलिए जी, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का स्थान, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, परीक्षा के बारे में, जो चयन प्रक्रिया आपकी होगी, अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन उपयोग की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, राज्य सरकार के नियुक्ति पदाधिकारी संशोधित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान व तिथि यथा समय सूचित किया जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है, फरवरी के लास्ट में परीक्षा कराने की तैयारियां हैं और कम से कम समय को टारगेट करके तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारियाँ जो कि आप सभी के लिए कि आवेदन करने से पहले आपको OTR करना होगा, जैसे कि UPPSC की परीक्षाओं में हम करते हैं। आवेदन के लिए आपसे इतना जो शुल्क है वो लिया जाएगा, जो कि एक तरीके से आपको देना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। स्कीम एंड सिलेबस आप सभी के सामने है। 450 नंबर का आपके जो एग्ज़ाम वो होगा। देयर विल बी 2 पेपर, यहाँ पर 2 पेपर रहने वाले हैं, एक 150 का, एक 300 का। ठीक है, अब ये जो आप सभी का पेपर देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको अलग अलग समय भी दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के देखने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, यानी कि 3 गलत करने पर 1 सही आपका काट लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी का लिखा है कि जो 1.5 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस है, इसको समझ लो, बस ये आपके काम का है। यहाँ पे जो 3 घंटे की परीक्षा होगी उसमें ये वाला सिलेबस पूछा जाएगा, इसको भी आपको समझना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पूरे तरीके से और डिटेल में जानना चाहते हैं तो देख लेना। ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, नंबर कैसे कैसे डिवाइड होंगे ये आप सभी यहाँ पर देख लेना। टोटल जो आपके 350 मार्क्स, 450 के समथिंग मार्क्स थे ना, उसकी बात की जा रही है। तो ये यहाँ नीचे आप सभी का पूरा सिलेबस दिया गया है। और सिलेबस के अलावा कोई और ख़ास इसमें कोई जानकारी आपके लिए नहीं है, क्योंकि काम की बातें यही होती हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें TET वाले अभ्यर्थियों के लिए जो TET पास नहीं है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसमें वो योग्यता नहीं दी है अच्छी तरीके से, योग्यता के बारे में थोड़ा पता चल। चयन प्रक्रिया हो गई और शैक्षिक योग्यता, हाँ यहाँ पे दी गई थी, अंतिम वर्ष में सम्मिलित अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। और हाँ, ये वाली एक योग्यता आपको बतानी रह गई थी, इसको बता देते थोड़ा सा लास्ट में, ये वाली। ठीक है,
मिनट, तो ये वाली योग्यता है ना, 1 से लेकर 11 तक वहाँ पे नंबर लिखे हुए थे ना सीट वाले, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो पहले दूसरे नंबर पे लिखा हुआ था उसकी बात की जा रही है। 1 से लेकर 11 और 13 से लेकर 15 तक के लिए योग्यता क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं या इसके इक्विवेलेंट आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता क्या है, दूसरी योग्यता है डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, यानी कि आपने बीएड कर रखा है। बीएड या डीएड अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12 नंबर की योग्यता यहाँ पे दी गई है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आपके पास में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर होम साइंस में किया हो तभी आप आवेदन करेंगे, प्लस आपके पास डीएड या बीएड होना चाहिए, है ना। बाकियों की योग्यता यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। ये जो नंबर दिए ना 1 से लेकर 21 में आपको बता ही देता हूँ। जैसे ये वाला यहाँ नंबर लिखा था 1 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 तक की योग्यता पहले उन्होंने बताई थी सोशलॉजी तक की, बाकी फिर सबकी नीचे नीचे बता दी गई है। आप चाहो तो इसको पढ़ लेना। जो ये शैक्षिक योग्यता है इसमें मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादातर आपसे क्या मांगा जाएगा, बीएड या डीएड। ठीक है, बीएड या डीएड। मैं माउस से लिखता हूँ इसलिए राइटिंग इतनी गंदी आ रही है। पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बस आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है पूरी डिटेल। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।